लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर कहीं किसी कार्मिक रिलेशनशिप में एक बार फिर से तो नहीं फंस गए, क्योंकि हो सकता है कि आपका और उनका कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा फिर से दूरी आ गई हो या टूट गया हो कम्युनिकेशन। तो देखेंगे कि क्या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है या फिर कोई कार्मिक पार्टी तो नहीं है और ये कब जाएगी। चलें हैंडमेड कार्ड से देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, साथ ही साथ उनकी सिचुएशन क्या है वो भी दिखाई दे जाएगी। अगर कार्मिक हैं उनकी लाइफ में तो वो भी पता चल ही जाएगा। उनकी एनर्जी कैसी है? वो यही कह रहे हैं कि जब तुम और मैं मिले थे तो मैंने सोचा नहीं था या इमेजिन तक नहीं किया था। क्या क्या इमेजिन नहीं किया था? अच्छा, ये समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर। ओके, तो उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, लेकिन उस समय में नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मैं हमेशा के लिए तुमसे जुड़ जाऊँगा इतना ज़्यादा? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, दुःख दिया है, इस चीज़ के लिए मैं बहुत हर्ट हूँ। और हर्ट क्या हूँ मतलब रिग्रेट करता हूँ। तुम्हारे इतने प्यारे हृदय को मैंने तकलीफ़ पहुँचाई। मैं खुद से बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया? तुम्हारा प्यार और तुम्हारा केयर, मतलब प्रेम जताना, इच्छा अपनी बताना, अपना केयर करना, है ना? वही तो मेन प्रेम होता है, वो मैंने समझा ही नहीं। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हें कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता है। मैं रियली बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करता हूँ कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया। जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना डीपली तुमसे प्यार करूँगा। फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम मिले थे। वो पास्ट को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? पास्ट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं अब रेडी हूँ तुम एक फेथफुल एंड लॉयल रिलेशनशिप निभाने के लिए, तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप अच्छा निभाने के लिए। मुझे मेरा कर्माज़ मिल रहा है, मुझे गिल्ट है इस बात का कि मैंने जो किया वो गलत किया। टीएम टू कार्मिक, कार्मिक हैं, अभी भी हैं। आई एम डीप इन माई फीलिंग्स, आई एम क्राइंग, आई हैव लॉस्ट माई अदर हाफ। वो अपने कार्मिक से, या कार्मिक उनके कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, जो कि कार्मिक लोगों ने उनको मिसगाइड किया हो, कुछ इस तरह का उनका दिखाई देता है। हम्म, उनसे ही वो कह रहे हैं या मन ही मन कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। मुझे खुशी है तुम प्रोग्रेस कर रही हो, चाहे दूर हो, जहाँ रहो, खुश रहो। पर अभी मुझे कॉल मैसेज मत करना, एक थोड़ा टाइम आएगा तो मैं ज़रूर तुमसे बात करूँगा। हो सकता है, वही मैं कह रही हूँ, कुछ ना कुछ दूरी तो नहीं आ गई, कुछ ऐसी फीलिंग आई, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाती हूँ इस टॉपिक पे, कि हो सकता है कि कोई दूरी आ गई हो कम्युनिकेशन में, कोई कार्मिक तो नहीं आ गया, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, उसको देख लेते हैं। कार्मिक आए तो नहीं है, लेकिन हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आ गया है कि कार्मिक कौन है और कौन सही है, कौन गलत है। हमारे बीच कभी ठीक-ठाक से बात भी नहीं हुई और सेपरेशन आ गया। अब ना अपना सकता हूँ, ना छोड़ सकता हूँ। यूनिवर्स का क्या इशारा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं उनका अपना ईगो भी तो है। ईगो से भी डील कर रहे हैं और अपना भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके मन में चल ही रही हैं। और यूनिवर्स फिर आपको क्या कहना चाहता है? देखिए, आएँगे ज़रूर वो। द डीएम इज़ नाउ राइज़िंग फ्रॉम द एशेज़। बहुत ज़्यादा उन्होंने दुःख तकलीफ़ देख ली। ठीक है? जैसे आप सोच रहे हो ना, द डार्क नाइट ऑफ द सोल उनको भी देखने को मिलता है कि नहीं? मिलता है ना, देख लिया उन्होंने। एंग्ज़ायटी भी उन्होंने देख ली, सब कुछ उन्होंने देख लिया। अब एक स्टेप तो वो फॉरवर्ड कर ही रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है? नो टू फ्लावर्स आर द सेम। वॉव! लाइट शेड्स के कार्ड आए हैं। एक और देखें तो वॉव! अगेन लाइट शेड। तो यहाँ पर एक एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है कई बार, और मेरे एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है मुझे हमेशा, अक्सर। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ना हो। मतलब कि अगर थोड़ा-सा ऐड कर दूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, कि सेम नाम के 2 लोग आ जाते हैं। सेम नाम के 2 क्लाइंट्स आ जाते हैं।
या उनके जो पार्टनर का नाम होता है सेम उनके पार्टनर का होता है, इस तरह का होता है। और मैं हमेशा ही उसमें रहती हूँ कि इनका क्या नंबर है, इनको क्या नाम देना है, उनको क्या नाम देना है, उस किस नाम से सेव करना है ताकि ध्यान रहे, क्योंकि सेम नाम आ जाता है। सेम इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम एक सिमिलैरिटी दिख जाती है। मैं अलग अलग डेक से भी उठाती हूँ, ये एक ही स्टोरी निकल कर आ जाती है, एक ही सिचुएशन जैसा। और एक गाइडेंस के लिए पूछो तो उसी तरह की गाइडेंस जैसा इसमें चाहिए होती है। तो चलिए बात करते हैं लव इज़ द रीज़न। लव इज़ द रीज़न का मतलब है कि यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्रेम ही कारण है। अब चाहे दूरी का हो, चाहे वो एक बार फिर से मिलने का हो। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। हर हर एक इंसान आपके जीवन में किसी रीज़न के तहत ही आया है। तो वो प्रेम देने या लेने के लिए आया है। अब आपने देखना है कि आपने उसे प्रेम देना है या लेना है, छीनना तो नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। नो टू फ्लावर्स आर द सेम, कोई भी दो फूल सेम होते नहीं हैं, दोनों ही लेकिन अपने अपने वे में ब्यूटीफुल होते हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं या कंपैरिजन से जूझ चुके हैं लाइफ में, बचपन में, यंग टाइम में और अभी भी, है ना, अडल्टहुड में भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि कंपैरिजन सबसे बेकार चीज़ है, गलत चीज़ है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। क्योंकि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अलग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन अरब के अरब लोग अलग अलग यूनिटी यूनिकनेस लिए हुए हैं। और यूनिकनेस और डिफरेंशिएशन अलग अलग भिन्नता में ही एकता है, वो वाली बात है। सबके अंदर एक ही बात है कि ह्यूमैनिटी, सभी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन डाइवर्सिटी ये है कि सभी के अंदर थोड़ी अलग अलग सिमिलैरिटीज एंड पोलैरिटीज हैं। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, प्रेम ही है जो सब कुछ है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बस प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही मैग्नेट है, प्रेम ही सब कुछ है जीवन में। सेल्फ लव अगर आप करते हैं ना, तो उससे अच्छा कुछ है ही। सेल्फ लव यदि आपने करना सीख लिया, तो फिर तो क्या, तो आपके घर में क्या, आपके पार्टनर के घर में, है ना। फेजेस एंड साइकिल, एक और सेम कार्ड आ गया है। ओके, लेडी पोर्जिया डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। मदर मैरी, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया, तीन कार्ड निकाले हैं तीनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली रीडिंग में भी यही तीनों आए थे। ऐसा ही है क्या? देखिएगा आप रीडिंग को, फिर बताइएगा। उसमें भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि कुछ न्यू फेजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसको कि आप या तो झेल नहीं पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं। मदर मैरी भी कह रही हैं कि लव, प्रेम ही सब कुछ है, लव एंड पीस। या तो प्रेम रहेगा या फिर डर रहेगा, तो आपने देखना है कि मुझे डर के साथ रहना है, डर के साथ जाना है, डर को जीवन में लेकर आना है, या पीस को, शांति को, प्रेम को। लेट गो कीजिए सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जो भी कुछ इस समय में अच्छा लग रहा है ना, बस वही कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम्म। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि हाँ, हमें तो अच्छा लग रहा है, उसको कह दें, उल्टा-सीधा बोल दें और ये कर दें, वो कर दें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छा लग रहा है कहना नहीं जाएगा। जो सही है वो ये चीज़ नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कह दें, क्योंकि हमें किसी को दिल दुखाने का राइट नहीं होता है। दूसरे दुखा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। आपको पता है तो आपको ये तो मालूम है ना कि हमें, हमारा कोई राइट नहीं बनता किसी को सज़ा देने का या फिर अम दुखी करने का। गलती से हो जाता है वो अलग बात है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल्म। हाईएस्ट रियल्म में तो ये हैं ही, मदर मैरी हैं, लेडी पोटिया हैं, जो कि ट्विन फ्लेम ही हैं, फ्रेया हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो बाहर निकलने की तरफ है, या उसकी उस एनर्जी को बाहर निकालने की आप कोशिश में हैं, ऐसा दिखता है, क्योंकि न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में है। व्हेन योर हार्ट इज इन टेंशन,
हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। वही बात है ना, आप ये जो अगर देखिए, अब अपने पर्सन की अगर आपने वो करनी है ना, मदद करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली मदद कर दीजिए, ह्यूमैनिटी कीजिए, ह्यूमैनिटी के तौर पर। अदरवाइज आप कहते हैं मैं उसकी ऐसे मदद कर दूं वैसे कर दूं, अब वो तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, देता ही नहीं, तो ये तो फिर लेन देन वाली बात हुई ना। या तो आप पहले ही बोल दीजिए मैं तुम्हें ये दूंगी, तुम मुझे वो दोगे, एक ही सौदाबाजी वाली बात है। तो प्रेम में सौदेबाजी कहाँ होती है? प्रेम तो दिया जाता है, प्रेम तो देने का नाम है, न्यौछावर करने का नाम है। इच्छा है आपकी, प्रेम करना है कि नहीं? आप कहें कि नहीं नहीं, हमें तो प्रेम चाहिए, हमने कुछ नहीं देना, तो फिर मिलेगा कैसे? ये बात है। गुरु नानक ने भी कहा था जो है सब तेरा है, ईश्वर को बोला सब तेरा, है कि नहीं? जब जब सब कुछ ईश्वर का ही है तो हम क्यों कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, और हम किसी को प्रेम देते हैं तो उसमें ये नहीं है कि इसके बदले क्या मिले। हम हमारी इच्छाएं होती हैं वो, इस वजह से हम परेशान होते हैं। इसलिए अपने डीएम से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान हुए और अशांत हो गए तो उसके बाद देखिए ना क्या हालत है उनकी, सॉरी 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 सॉरी, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं वैसा फील कर रहा हूँ, तुम खुश रहो, बस यही फील करता हूँ। जीत रहे हैं, अपने आप से जीत रहे हैं ना वो, आपकी लॉयल्टी पर भी, मतलब वो देख रहे हैं कि आप कितने लॉयल रहे आप उनके साथ। अब समझ रहे हैं, अब अंदर से रो रहे हैं। ठीक है? तो आपको ना तो इसमें ईगो में आने की ज़रूरत है कि देखा ये हो गया, वो हो गया। प्रेम करते हैं, स्वीकार कीजिए सब कुछ। मेन चीज़ ये है। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, ईश्वर की गाइडेंस आपको मिल ही रही है, आपने अपना भी देखना है। बस यही चीज़। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।